गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन शिवरात्रि का, जिस दिन मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बस उस दिन मैंने जो लास्ट वीडियो एडिट किया था ना, उसके बाद में थोड़ा तबीयत डाउन सी हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत जो काम मैंने किया उसकी वीडियो तो मैंने शूट कर ली थी, लेकिन एडिटिंग मैं नहीं कर पाई थी। तो बस उसी के ही आगे मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू किया है। थोड़ा थोड़ा किस किस दिन का है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना जितना हो पाया है उतना उतना आगे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है थोड़ा सा मट्ठा जो दही था वो उसमें से मक्खन निकालने के लिए उसे तैयार कर लिया है। निकल आया है मक्खन। बस अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, क्योंकि ये अभी ना थोड़ा सा पिघला हुआ सा जैसे तया हुआ मक्खन होता है ना, हल्का सा गर्म पानी डालने की वजह से थोड़ा वैसा है। तो थोड़ा ठंड में होकर ये एक बार में इकट्ठा सा हो जाएगा, और तब मैं इसे निकाल कर अच्छे से इसका फिर देसी घी, मतलब जो तया हुआ घी होता है ना, वो बनाने के लिए रख दूंगी। तो बस अब मैं पहले करूंगी अश्वथ के पापा को फ़ोन कि वो कहाँ तक आए हैं। बस मक्खन वगैरह निकालने के बाद अश्वथ के पापा आ चुके थे। वो चले गए थे, उन्हें कहीं शादी में जाना था, तो वो चले गए थे शादी में। और यहाँ पर अश्वथ को भी नींद आने लगी थी, तो थोड़े से कपड़े थे जो धुले हुए थे, उनकी मुझे तय बनानी थी। तो मैंने सोचा साथ के साथ जब तक मैं इन कपड़ों की तय भी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ना बेड पर ये कपड़े रखे हुए थे तो फिर सोने की जगह नहीं बचती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इनकी तय भी बना कर रख देती हूँ। और अश्वथ को वैसे भी ना स्कूल से आने के बाद नींद आ रही थी, तो मैंने दोपहर में तो इसे नहीं सुलाया था। तो बस इसे मैं यहाँ पर ना अब तो सुलाने की तैयारी कर रही हूँ और कपड़ों की तय बना कर रखूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसने देखिए क्या किया हुआ है पूरे ड्राइंग रूम में। रोज़ का इसका यही काम होता है, बट अब मेरी तबीयत डाउन सी हो रही है ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। और यहाँ पर ये मुझे आवाज़ लगा रहा था कि मम्मा मुझे नींद आ रही है, पहले मुझे टॉयलेट वगैरह करा दीजिए। तो बस मैं उससे वही कराने गई हूँ बीच में कपड़ों को छोड़कर। और बस यही है ना, पूरा दिन कहाँ इसी तरीके से चला जाता है, पता ही नहीं चलता। घर के काम, अश्वथ के साथ काम, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना एक गृहिणी की तो आदत सी ही हो जाती है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि सर्दी ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारी भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बहुत सारी। कभी हमारे पीठ में दर्द होता है, कभी सर में भी दर्द होता है, बट हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते चले जाते हैं, तो फिर परेशानियाँ ज़्यादा बन जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ साथ में ही अश्वथ से बात। और ये देखिए इसे यहाँ पर मैं ले आई हूँ क्योंकि इसे आ रही थी नींद। ये देखिए यहाँ पर ये बार बार इसी तरीके से लेटे जा रहा था, तो मैं इससे बोल रही थी बेटा मैं कपड़े हटा देती हूँ, उसके बाद आप सो जाना। और एक तो ना मौसम भी कुछ अजीब सा हो गया है, कभी सर्दी कभी गर्मी, इसी तरीके का मौसम हो रहा है। घर में अगर आप रात में कंबल ओढ़ो तो गर्मी लगती है, और नहीं ओढ़ो तो एक अजीब सी ठंड लगती है। और तो बस यहाँ पर मैं इसके कपड़े थोड़े से लूज़ कर दूँगी और उसके बाद में इसे सुला दूँगी। टाइम हुआ है अभी रात के 10 बज रहे हैं। कपड़ों वगैरह की तय बनाने के बाद अश्वथ सो गया है, और बस मैं अब अश्वथ के पापा का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो गए हैं शादी में। और देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ से लेके, और ये देखिए ये हमारे अश्वथ बाबूजी जो हैं ये बना रहे हैं रेनबो आजकल। ये देखिए कहाँ से लेके कहाँ तक का, यहाँ इस गेट की एंट्री से लेके और उस वाले गेट की एंट्री तक, ये इसने ना पूरे में यहाँ पर रेनबो बना रखा है। ड्राइंग करता है बच्चा है, अलग अलग चीज़ें सीखता है, इसीलिए मैं भी उसे कुछ नहीं कहती हूँ। बस हाँ इतना होता है मैं डेली सुबह गर्म पानी से इसे साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये जो मोम वाले कलर आते हैं ना उनसे ये फिलिंग है, और पत्थर में ना इस वाले मार्बल में ये फिलिंग बिल्कुल अंदर तक हो जाती है। देखिए बिल्कुल भी हाथों पे छुटेगी भी नहीं। और अब मुझे सुबह को ना इसे लोहे वाले जूने से मैं इसे डेली साफ़ करती हूँ, वो डेली शाम को इसे फिर बनाता है। ये देखिए ये है मेरी पानी की सिकाई की बोतल गरम, क्योंकि मेरे पेट में ना हल्का हल्का है दर्द, शायद इन्फेक्शन वगैरह का या ठंड का असर है। तो डॉक्टर ने बोला है कि हल्की सी सिकाई करके देखो, अगर नहीं आराम लगेगा तो तब आपको करेगा। तो मैं अब कर रही हूँ यहाँ पर इसे गरम, ये अच्छे से गरम हो जाएगी फिर मैं सिकाई करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो है नेक्स्ट डे की, यानी वेडनेसडे की मॉर्निंग की। और बस यहाँ पर हुआ क्या, अश्वथ ने, मैंने आपको दिखाया ना कि सारे में ड्राइंग बनाई हुई है, तो मुझे पोछा लगाना होता है, तो वो स्कूल जा चुका है। क्योंकि जब तक वो घर पर होता है तब तक तो मैं इसे क्लीन कर ही नहीं सकती, वो बहुत रोता है। इसीलिए मैं उसके जाने के बाद ही इसे थोड़ा सा गर्म पानी और जो स्टील वाला जूना होता है ना बर्तन धोने का, उससे इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। फिर भी वो आकर करेगा, लेकिन क्या करूँ, मुझे तो साफ़ सफाई करनी ही है। और अगर मैं इसे गंदा छोड़ूंगी तो फिर वो बेचारा और बनाएगा कहाँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसे अच्छे से क्लीन कर दूँगी। साथ में मैंने ले रखी है कपड़े धोने वाली जो साबुन होती है ना, रिन साबुन, उससे, क्योंकि वैसे तो ये साफ़ होगा नहीं।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और टाइम हुआ है आज सुबह के बजे हैं 11:30 और 1 सेकेंड। हाँ जी, टाइम हुआ है सुबह के बज रहे हैं 11:30 और घर के सारे ऑलमोस्ट काम मेरे आज फिनिश हो चुके हैं। कपड़े वगैरह का, खाने का, रसोई का, ये सारे काम आज मैंने फिनिश कर लिए हैं टाइम से ही। और बस अश्वत गया है स्कूल, अश्वत के पापा गए हैं ऑफिस। और मैं सोच रही हूँ जब तक आज अश्वत का भी टाइम है पूरा अप्रॉक्स आधा पौना घंटा, तो मैं आज इन कपड़ों पर जो है वो प्रेस कर लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी क्योंकि आज ना ठंड की वजह से मेरे सर में है दर्द। ये जो मौसम है ना हवा वाला, ये मेरे थोड़ा सर में दर्द कर देता है। तो वो बोल के गए हैं कि पहले मेडिसिन लो अपनी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना, उसके बाद आगे का कुछ काम करना। तो मैं सोची पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ क्योंकि यही टाइम मिलता है, फिर अश्वत आ जाता है, ना तो वो रेस्ट करता है और ना ही करने देता है। तो बस अभी मैंने घर के काम फिनिश करके और कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। ये देखिए मैंने पहना था रेड कलर का सूट। दरअसल मुझे जाना था आज पहले रेलवे रोड, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं जा पाई क्योंकि मैंने जहाँ मुझे जाना था जिनके पास, उन्हें फ़ोन किया तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम शाम को आ जाना। तो मैंने सोचा ठीक है, लेकिन फिर मेरा कपड़े चेंज करने का मन नहीं किया। तो मैंने सोचा ठीक है, सर्दी है, कपड़े तो पहन के फिर भी रहना ही है। तो मैंने इसी वजह से अभी से चेंज नहीं किया, मैं इसे शाम को ही चेंज करूँगी। तो चलिए अब पहले थोड़ा सा रेस्ट करूँगी या बाकी काम करूँगी, अभी कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, अभी सोच रही हूँ कि अश्वत के आने से पहले आज इन कपड़ों पर प्रेस कर लूँ। तो चलिए मैं करती हूँ आगे अपने काम कंटिन्यू और आप ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कहा था ना आपसे कि मैं करूँगी प्रेस, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जब मुझे प्रेस करनी हो तो लाइट हमेशा ही हमारे यहाँ गायब हो जाती है। तो इसलिए मेरी जो आजकल मोस्टली प्रेस हो रही है ना, वो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब ही मैं कर पाती हूँ क्योंकि रात में कई बार नींद नहीं आती। इसी वजह से आजकल थोड़ा तबीयत भी अप डाउन चल रही है क्योंकि रात में सही से सो नहीं पाती हूँ और मॉर्निंग में फिर क्या होता है, बीपी की थोड़ी सी इशू बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए अश्वत को अमरूद दिए थे काट कर, उसने वो छोड़ दिए हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि आज मुझे रेलवे रोड जाना है, लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए कि मैं रेलवे रोड नहीं जा पाई हूँ। और ये जो वीडियो है ना, ये थर्सडे वाले दिन का है। मैंने एक दिन पहले अश्वत के पापा से वेडनेसडे को ही सब्ज़ी मंगाई थी ना, तो बस वो मैं सारी सब्जियां धोने जा रही हूँ क्योंकि वो भी नहीं धो पाई। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ कि बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। और अब तो मैं पिछले 2-3 दिन से ना लगातार कॉफ़ी पी रही हूँ। थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप पी कर देखो, शायद आपको उससे आराम लगे। ये जो मौसम है ना, ये मुझे इसीलिए सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। ज़्यादा सर्दी हो तो कम से कम आप ये है कि कुछ कवर होकर या कैप वगैरह लगाकर काम तो कर सकते हो, बट इस समय पर क्या है, अगर मैं ज़्यादा कपड़े पहनती हूँ वुलन के तो मुझे स्वेटिंग होती है और वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बस इसीलिए। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी सब्जियों की साफ़ सफाई। अच्छे से सब्जियों को धोकर रखूँगी ताकि अश्वत के लंच की भी तैयारी कर सकूँ। और देखते हैं अश्वत के पापा यहाँ पर ना, जिस दिन वो जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, उस दिन तो ज़्यादातर उनकी ही पसंद की सब्जियाँ आती हैं। तो इसमें ज़्यादातर हरी मिर्च है, जो जुगनू जो मतलब पेठे की तरह जो आता है, आपने खाया भी हो, वो बन आया है। मतलब ज़्यादातर सब्जियां उनकी ही पसंद की हैं। और हाँ, उन्हें पसंदीदा मिर्चों में जो उनकी लाल वाली मिर्च हैं वो मिल गई होंगी, तो वो लेकर आए हैं। बस इन्हें मैं कब भर पाऊँगी ये मुझे भी नहीं पता अभी, लेकिन मैं इन्हें धोकर रख दूँगी सारी सब्जियों को, क्योंकि धोने के बाद ना फिर ये टेंशन नहीं रहती है कि मैं इन्हें कब इन्हें भर पाऊँगी, कब इन्हें सुखाऊँगी, कब इन्हें करूँगी। तो मैं इन्हें धोकर यहाँ पर रख दूँगी ताकि मैं इन्हें धूप भी लगा सकूँ अच्छे से। और इनका पानी निचोड़ना तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है। और बस यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह धोने के बाद मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि तकरीबन जो है अभी टाइम भी 4, साढ़े 4 का हुआ है। और अश्वत के पापा आ जाएंगे, देखते हैं वो मुझे रेलवे रोड लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना बालों में कटिंग वगैरह करा लूँ। पर इत्तेफाक की बात है कि मैं पिछले 1 हफ्ते से लगातार सोच रही हूँ, पर मैं नहीं जा पाई हूँ। तो बस यहाँ पर मैं लग गई साथ में ही शाम के खाने की तैयारी में, और उसके बाद भी मेरा रेलवे रोड जाना नहीं हुआ। और ये देखिए मैं लाई थी 1 मुट्ठी पालक, जो कि मैं मूंग मसूर की दाल में ना बहुत बारीक बारीक काट कर पालक और दाल के साथ मिक्स कर कर ही बनाऊंगी। बहुत स्वाद लगती है और पौष्टिक तो ये हो ही जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काम भी हो चुके हैं, खाना भी हो चुका है, सारे काम हमारे फिनिश हो गए। मैंने कपड़े वगैरह दोबारा से चेंज कर लिए क्योंकि टाइम ये हो गया था रात का। बृहस्पति की रात की ये वीडियो है और ये मूली निकली थी कुछ क्यारी में से, तो बस मैं सोच रही हूँ कि इन्हें आज डालकर थोड़ा सा पसा कर रख दूँ, नमक वगैरह डालकर मैं इन्हें रात में रख दूँगी, तो अर्ली कल को मैं इनका मॉर्निंग में अचार डाल दूँ। इसीलिए मैंने ये मूलियाँ यहाँ पर काटी हैं। मैंने आपको बताया कि मैं एडिटिंग कर रही हूँ आज सैटरडे के दिन।
तब मैंने बताया ना कि पिछले कुछ टाइम से तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही चल रही है, सिर में दर्द बना रहता है, तो बस उसी वजह से एडिटिंग भी सही टाइम पर नहीं हो पाई। बट इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। आगे के ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे, आगे क्या क्या करूँगी वो भी कंटिन्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पिछले 3-4 दिन का मिक्सिंग कर ही ये ब्लॉग बन पाया है। तो बस यहाँ पर मैं काट रही हूँ मूलियाँ, और मूली और गाजर दोनों को ही मिक्स करके मुझे अचार डालना है, क्योंकि क्यारी में से ना अब मूली हम लोग निकालने वाले हैं। उसके बाद हम नई प्याज लगाएंगे। क्या लगाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस धीरे धीरे यहाँ पर मैं मूली काट लूँगी। अशद बैठा हुआ है, अशद के पापा खाना वगैरह खाकर बाहर गए हैं। और देखिए मैंने कहा था ना मेरा रेलवे रोड जाना नहीं हुआ, क्योंकि अश्वत के पापा ने मुझे अलाउ ही नहीं किया। वो बोल रहे हैं कि पहले तबीयत ठीक कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। दरअसल आजकल ना मौसम में वो कह रहा है शाम के टाइम थोड़ी ठंडी हवा चलने लगती है, और दिन में थोड़ा सा अश्वत का स्कूल हो जाता है, फिर यह स्कूल से आ जाता है। या तो मैं तब तक जा पाऊँ जब तक ये स्कूल में हो, और तब तक तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि घर के काम भी हो जाते हैं। अश्वत के पापा का सुबह का मॉर्निंग रूटीन भी होता है। तो बस इसी वजह से सुबह तब तक तो मैं नहीं जा पाती हूँ। बट हाँ, कोशिश करूँगी कि अगले हफ्ते मैं ज़रूर जा पाऊँ। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो नए हों वो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं शायद। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और तब तक के लिए लेती हूँ आपसे अलविदा, करती हूँ टाटा बाय बाय। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपनी मूलियों की कटिंग, और आगे आप वीडियो को देखते रहिए।